नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। अभी मैं तुरंत लाइव आया था, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण वह मेरा लाइव डिस्कनेक्ट हो गया। मैं आप सभी मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग पुनः एक बार इस वीडियो पर सभी मित्रों को इनवाइट करके इस वीडियो को शेयर करके एक तरफ से लोगों को जोड़ लीजिए। आज उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सवर्ण समाज के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, किस तरीके से सवर्ण समाज में जन्म लेना अपराध सा होता जा रहा है, किस तरीके से ब्राह्मण क्षत्रिय होने के नाते श्री राम का नाम मुंह से निकालने पर मुंह पर जूता रख दिया जा रहा है, इस विषय को लेकर के मैं लाइव आया हूं। कहने को तो हिंदूवादी सरकारें हैं, लेकिन हिंदुत्व की नींव ब्राह्मण और क्षत्रिय, इनको कुचल करके पता नहीं किस हिंदुत्व का स्थापना करने वाले हैं, मेरे समझ से बाहर है। और सरकारों की मंशा स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि सरकार चाहती क्या है, सरकार करना क्या चाहती है। इस विषय पर मैं आप सभी मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ से इनवाइट करके अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करिए। कितने कम संसाधनों में मैं समाज की इस लड़ाई को लड़ रहा हूं कि मैं दूसरे बाग में गया था, वहां नेटवर्क नहीं था, इसलिए वह लाइव डिस्कनेक्ट हुआ। तुरंत वहां से मैं दूसरे बाग में आया और यहां से लाइव आ रहा हूं। गांव में नेटवर्क एकदम नहीं रहता है, मतलब समझिए कि संसाधन विहीन होते हुए भी पूरा दम लगा रहा हूं मैं सिर्फ समाज के लिए। लेकिन समाज के लोग एकदम मौन हैं, समाज के लोग सोए हुए हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हाथ जोड़ करके निवेदन है, आपके समाज का पूरी की पूरी संपत्ति चली जाए, कुछ नहीं गया, लेकिन आपके समाज का अगर सम्मान चला गया, मान चला गया, स्वाभिमान चला गया, तो समझो सब कुछ चला गया। आपके पास बचा क्या है इज्जत के अलावा? आपके पास इज्जत के अलावा बचा क्या है? और वो इज्जत भी जा रही है, कोई बचाने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण हत्याएं हो रही हैं और उन ब्राह्मण हत्याओं पर सपा बसपा भाजपा कांग्रेस के द्वारा जो विधवा विलाप किया जा रहा है, इस राजनैतिक विलाप से सख्त नफरत है मुझे। सभी लोग आज अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमको यूज करने के लिए खड़े हैं और हम यूज करवा रहे हैं अपने आप का। हमारा अपना कोई अस्तित्व ही नहीं, हमारा अपना कोई मतलब ही नहीं, हमको आपको कोई पूछने वाला नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, हाथ जोड़ करके निवेदन है, कृपया जग जाइए और अपने मान सम्मान स्वाभिमान को बचा लीजिए, अपनी इज्जत को बचा लीजिए। आने वाले समय में अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचा लीजिए। अगर नहीं बचा पाए तो कायर कहे जाओगे, क्योंकि जो अपनी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा नहीं कर सकता, वो जवार की इज्जत की रक्षा करने की बात करे तो उसकी बातें एकदम खोखली होती हैं, उसके वादे एकदम झूठे होते हैं। और इस तरीके से लंबी लंबी हाकने से कुछ नहीं होने वाला है, फेंकने से कुछ नहीं होने वाला है। रियल में सच्चाई क्या है, अपनी कृपया उसे देख लीजिए। हमने फेसबुक पर लिख दिया, अगर आप 1000 जय परशुराम नहीं लिखोगे तो इसका मतलब आप सच्चे ब्राह्मण आप हैं ही नहीं। आप अगर फेसबुक पर 1000 जय राजपुताना नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब आप सच्चे क्षत्रिय हैं ही नहीं। मतलब यहां दरोगा आपके मुंह में जूता अड़ियाए है और आप कह रहे हैं कि हम परशुराम 1000 लिख लिए तो सबसे बड़का ब्राह्मण हो गए, हम 1000 जय राजपुताना लिख लिए तो सबसे बड़का क्षत्रिय हो गए। मेरे प्रिय भाइयों, इससे आपकी असलियत का पता नहीं चलेगा, आपका सम्मान ही नहीं रहेगा, तो फिर क्या मतलब है ये सब लिखने का? फेसबुकिया ओवर कॉन्फिडेंस से कृपया बाहर निकलिए, पहचानिए, स्थितियों को समझिए और अपने आप को बचाइए। अगर आज आप अपने आप को बचाने के लिए आगे नहीं आ पाए तो स्थिति गंभीर होती जा रही है, आप बचा नहीं पाओगे। इस लाइव के माध्यम से एक शिकायत है क्षत्रिय समाज के लोगों से भी। आप भी बड़ा दम्भ भरते हो कि हमारे रहते कोई ब्राह्मणों को छू नहीं पाएगा, और आपके ही रहते ब्राह्मण मारे जा रहे हैं।
मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, आम क्षत्रिय समाज के लोगों की बात कर रहा हूं। आप क्यों नहीं बाहर सड़क पर उतर करके आ रहे हैं हमारी रक्षा के लिए? या झूठे आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण हमारे गुरु, हम उनके महाराज, वो हमारे लिए पूजनीय हैं। अगर कुछ करना है तो रियल में करिए। आज एक घटना के बारे में मुझे जानकारी मिली, हृदय मेरा व्यथित हो गया। गाजीपुर में एक दलित दरोगा के द्वारा, गाजीपुर में एक दलित दरोगा के द्वारा ब्राह्मणों को मारा गया, ब्राह्मणों को मारा गया। झूठा, जो बेचारे ब्राह्मण समाज के लोग थे, उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया था, श्राद्ध का कार्यक्रम था उनके घर पर। ये कुछ पुलिस वालों के साथ, जिसमें अपर कास्ट के एक भी पुलिस नहीं थे, पंडित जी, ठाकुर साहब, कोई भी नहीं थे उसमें, अपना यही लोग रहे होंगे, जय भीम वाले लोग। ये पंडित जी के घर पर जाते हैं और झूठा आरोप लगाते हैं कि आपके यहाँ कोई झनकू या ननकू नाम का कोई क्रिमिनल आपने छुपाया है। उनके घर में श्राद्ध का कार्यक्रम था, दुख का पहाड़ गिर गया था उनके ऊपर। उन अपने माता जी के श्राद्ध का कार्यक्रम वो कर रहे थे और दरोगा जी कह रहे हैं कि आपने अपराधी को छिपा रखा है। झूठा आरोप लगा करके गालियां, गंदी गंदी गालियां दिया उन्होंने। कुंठित दलित दरोगा कुंठित जातवादी मानसिकता से ग्रसित होकर उसने गंदी गंदी गालियां दी, उसने गंदी गंदी गालियां दी और एक तरफ से उन ब्राह्मण भाइयों को अच्छे से मारा वहां पर। लेकिन जब हल्ला हुआ, शोर हुआ, तो वहां के जो गांव के अन्य लोग जब एकत्रित हुए तो उसने क्या किया, उसने पकड़ करके बैठाया, अपने जिस भी वो साधन से गया होगा उस साधन में बैठाया और थाने पर लेकर के गया। और थाने पर ले जाने के बाद वह मार मारा। उसमें एक पूर्व सैनिक भी थे, उसमें एक पूर्व सैनिक भी शामिल थे, उसमें एक पूर्व सैनिक भी शामिल थे। सोचिए, जो सैनिक देश की सेवा करता है, देश की सेवा करता है, देश के लिए अपना जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है, लेकिन ये कुंठित जातवादी मानसिकता के लोग, सोचिए कि इनकी मानसिकता कितनी कुंठित है कि एक पूर्व सैनिक को भी सिर्फ ब्राह्मण होने के नाते इन लोगों ने मारा। इतनी कुंठित मानसिकता है इन लोगों की कि एक पूर्व सैनिक को सिर्फ ब्राह्मण होने के नाते मारा और झूठे आरोप, झूठे केस लगा करके उनके ऊपर मुकदमा दायर करवा दिया। किसी तरीके से डरे सहमे ब्राह्मण समाज के लोगों ने जब अपना जमानत करवाया और जमानत करवाने के बाद उसी थाने पर जब अपनी FIR करवाने गए ना, धमकी दे करके, गाली दे करके उनको उस थाने से भगा दिया गया। बताइए महाराज, ये सब क्या हो रहा है? सरकारें मौन हैं। जब किसी दलित के ऊपर कोई एक्शन लिया जाता, किसी दलित के ऊपर कोई कुछ करता है तो सरकारें पूरे बेग में आकर के तुरंत कार्यवाही करवाती हैं। लेकिन इस तरीके से ब्राह्मण समाज को आज मारा जा रहा है, सवर्ण समाज को आज मारा जा रहा है। जब मारा जा रहा था उस दलित दरोगा के द्वारा तो पंडित जी के मुंह से राम राम निकल गया। तुरंत उसने पंडित जी के मुंह में जूता रखा और कहा, तुम ब्राह्मण और ठाकुरों को मैं ठीक करने के लिए दरोगा बना हूं। तुम ब्राह्मण क्षत्रियों को ठीक करने के लिए दरोगा बना हूं। राम राम नहीं, जय भीम बोलिए। राम राम नहीं, जय भीम बोलिए। उसने कहा राम राम नहीं, जय भीम बोलिए। सोचिए क्या सोच है उसकी। उस दलित दरोगा ने कहा कि मैं तुम ब्राह्मणों ठाकुरों को ठीक करने के लिए दरोगा बना हूं, राम राम नहीं, जय भीम बोलिए। और क्या किया गया है उसके साथ? उसका निलंबन नहीं किया गया है। हिंदूवादी सरकार, उत्तर प्रदेश की हिंदूवादी सरकार ने उसका निलंबन नहीं किया है, उसे लाइन हाजिर किया है। निलंबन नहीं किया है, उसे लाइन हाजिर किया है। मतलब अगर एक दलित के साथ कोई ऐसी वैसी घटना हो जाती है तो हमारे बाबा जी ये नस्से लगवा देते हैं उसको ऊपर।
ये नस्से लगवा देते हैं। लेकिन अगर पंडित जी ठाकुर साहब को गरियाया जाए, मारा जाए, इनकी बहन बेटियों को गाली दी जाए, जूता से मारा जाए, पट्टों से मारा जाए, पिछवाड़ा पूरा लाल हो जाए, दिखाने के लायक शर्म भी महसूस हो उनको कि कैसे दिखाएं, कैसे दिखाएं अपना पिछवाड़ा कि हमारे पिछवाड़े में कितने पट्टे पड़े हैं। लेकिन सरकार को कोई एक्शन नहीं लेना है, सरकार को कुछ नहीं बोलना है, सरकार मौन है, सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी जा रही है। वही दलित दरोगा फिर कल नौकरी ज्वाइन करेगा और फिर किसी पंडित जी ठाकुर साहब को सही करेगा, वो फिर किसी पंडित जी ठाकुर साहब का पिछवाड़ा लाल करेगा, और हम आप बाभनवाद और ठाकुरवाद के नाम पर लड़ते रहेंगे। हम आप हिस्ट्री सीटर और राजनेता के चक्कर में लड़ते रहेंगे। हम आप एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सरकार सिर्फ सरकार है, हम जनता हैं, हम सवर्ण समाज के लोग, हम सभी का अपमान हो रहा है। आज पंडित जी मारे जा रहे हैं, कल ठाकुर साहब मारे जाएंगे। एक दूसरे के मौत पर तमाशा बनाते रहिए, ताली बजाते रहिए, कुछ नहीं करना किसी को, कुछ करना ही नहीं किसी को। यहां उत्तर प्रदेश का जो बाभनवाद और ठाकुरवाद है ना, यह सिर्फ राजनीतिक है, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हमको आपको आपस में लड़ाया जा रहा है और पूरे समाज को गाली और मार दिया जा रहा है। हिंदुत्व का जो मेन स्तंभ है, हिंदुत्व की जो नींव है, हिंदुत्व के जो कंधे हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय, उनको रमेश कुमार के द्वारा कहा जाता है कि मैं ब्राह्मणों ठाकुरों को मारने के लिए ही, सही करने के लिए ही नौकरी में आया हूं। लेकिन किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। कोई अपनी अध्यक्षी देख रहा है, कोई अपनी उपाध्यक्षी देख रहा है। समाज से कोई मतलब नहीं है। समाज का अगर युवा कोई आवाज भी उठाता है तो उसकी आवाज भी समाज तक पहुंचाने में शर्म महसूस होती है। मैं बताना चाहता हूं, एक ब्राह्मण संगठन का ग्रुप चल रहा है, बार बार उसमें से पता नहीं किस कुंठित मानसिकता के लोग हैं जो उसमें जब मैं सौर समाज के मुद्दों को डालता हूं ना, तो उसमें से मुझे बार बार रिमूव कर दिया जा रहा है। सोचिए, ऐसी मानसिकता के लोग हैं, कैसे समाज का कल्याण होगा, कैसे भला होगा समाज का। एक बात समझ लीजिए आप लोग, तिलक तराजू तलवार, सबका अपमान बारी बारी से किया जा रहा है, सबका अपमान किया जाएगा। सरकारें जान रही हैं, ये जो तथाकथित सरकारें हैं ये जान रही हैं कि ये लोग हिंदुत्व के नाम पर हमको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। इनको गाली दो, मारो, इनके खिलाफ कोई एक्शन ना लो, ये हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे, और उसी का वो फायदा उठा रहे हैं। भैया संभल जाइए, आप ही नहीं रहोगे तो फिर क्या मतलब है सरकारों का। संभल जाइए। इतनी घटनाएं होते हुए भी फिर भी सरकार अगर एक्शन में नहीं आ रही है, क्या समझा जाए। आज जिस तरीके से दलित आतंकवाद, मैं इसे दलित आतंकवाद कहूंगा। भाई, एक दरोगा आता है, किस लिए आता है थाने में? समाज की सेवा करने के लिए आता है। न्याय क्या है, अन्याय क्या है, उस पर फैसला करके उचित कार्रवाई करने के लिए आता है। और वो कह रहा है कि मैं ब्राह्मणों ठाकुरों को सही करने के लिए नौकरी में आया हूं। तो कुछ लोगों का तो छिप जाता है, कुछ लोगों का छप जाता है। ऐसे पता नहीं कितने जिहादी मानसिकता के लोग सरकारी नौकरियों में हैं और समय समय पर वो सवर्ण समाज के लोगों को अपमानित करते रहते हैं, लेकिन सरकार उन पर कोई एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि सरकार उनको सरकारी दामाद मानती है। सरकार उनको सरकारी दामाद मानती है, उनको सरकारें और राजनीतिक पार्टियां संरक्षण देती हैं। एक बार विनोद सोनकर गाली देता है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े 30 मार्खा जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, किसी का एक भी स्टेटमेंट नहीं आता है। रमेश कुमार कहता है कि मैं तुम ब्राह्मणों ठाकुरों को ठीक करने के लिए नौकरी में आया हूं। इतना मारा, आप लोग फोटो देख लेंगे सर्च करके, पूरा पिछवाड़ा लाल कर दिया उसने।
सरकारों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। विक्रम जोशी के अपराधियों की गाड़ी नहीं पलट रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस लाइव के माध्यम से सरकारें हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें, सरकारें हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें। और भड़वों, कान खोल करके सुन लो, तुम्हारे बंधुआ मजदूर नहीं है हम, तुम्हारे बंधुआ मजदूर नहीं है हम। इज्जत सम्मान से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। तुम हमें बहन महतारी की गालियां दिलवाओगे, हमको मार खवाओगे और उसके बाद सोचोगे तुम्हारा झंडा डंडा ढोऊंगा। आंख खोलिए, एक्शन लीजिए। रमेश कुमार और रमेश कुमार के उन सभी साथियों को निलंबित किया जाए जिन लोगों ने उस ब्राह्मण परिवार के ऊपर अत्याचार किया है। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मनसा साफ हो गया है कि आप फॉरवर्ड लोगों को खत्म करना चाहते हैं। आपस में लड़ा करके, जात के नाम पर लड़ा करके, धर्म के नाम पर लड़ा करके हमको आप मारना और काटना चाहते हैं। लेकिन अब आपके मंसूबा कामयाब नहीं होंगे। पूरा समाज जग रहा है। और एक बात और कहना चाहता हूं इस लाइव के माध्यम से, दलों की दलाली करना बंद करिए। मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, आप सभी लोग शेयर करते रहिए। दलों की दलाली बंद करिए। ये दलें आपकी रोटी नहीं चलाती हैं, आपका खाना नहीं खिलाती हैं आपको, तो इनकी दलाली बंद कर दीजिए। अपने समाज के लिए आवाज उठाइए। शर्म आती है आप लोगों के ऊपर। 19 के चुनाव से पहले बड़का चौकीदार बने घूम रहे थे, आज लगातार ब्राह्मण हत्याओं पर आपकी चौकीदारी कहां चली गई? हिजड़ों की तरह तालियां बजा करके पार्टियों की चौकीदारी करते हो, पार्टियों की चमचागिरी करते हो। अपने समाज की चौकीदारी कब करोगे आप? अपने समाज की चौकीदारी कब करोगे आप? मूर्ख बना रहे हो क्या समाज को पूरे? 22 का चुनाव आएगा, जनेऊ दिखा दिखा करके तिलक तराजू तलवार के नाम पर वोट मांगोगे आप। और आज तिलक तराजू तलवार का अपमान हो रहा है, शीर्षक तक नहीं निकलती आपके मुंह से। जितने भी राजनीतिक पार्टियों के झंडे डंडे ढो रहे हैं प्रकाश के लोग, सवर्ण समाज के लोग, मेरी बात ध्यान से सुन लो। दलाली मक्कारी करना बंद करो। विधायक जी के साथ एक चाय पीकर के सेल्फी नहीं डालोगे तो आपका खाना पीना नहीं बंद हो जाएगा। मंत्री जी की चापलूसी करते हुए सेल्फी नहीं डालोगे तो आपके बच्चे भूखे नहीं मर जाएंगे। झूठे मंत्री जी के समर्थन में 4 पोस्ट नहीं करोगे तो आपका समाज भूखा नहीं रह जाएगा। ये हमसे है, हम इनसे नहीं है। ये हमसे है, हम इनसे नहीं हैं। हमारे जनप्रतिनिधि होकर के ये जाते हैं और लगातार सवर्ण समाज की हत्याओं पर मौन है ये। और हम इन्हीं के झंडे डंडे ढोर हैं। एक भी ब्राह्मण क्षत्रिय विधायक सांसद का नाम बता दो आप कि लगातार ऐसी हो रही घटनाओं पर उसने कोई एक्शन लिया हो तो बताइए आप। जो सत्ता में पंडित जी ठाकुर साहब विधायक सांसद बने बैठे हैं, ये किस लिए बने बैठे हैं? इनको क्यों बनाया गया था? आप सभी लोग ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर हर जगह आवाज बुलंद करिए। एक एक घटनाएं हो रही, इससे काम नहीं। अब कुछ नहीं, संगठित होइए। पहले दलों की दलाली बंद कर दीजिए। हाथ जोड़ करके निवेदन है, दलों की दलाली एकदम बंद कर दीजिए। और उन ब्राह्मणों और क्षत्रियों, वैश्य, भूमिहार के संगठनों का बहिष्कार करिए जो सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के राइट हैंड बने बैठे हैं, जो 50-50 हजार और 1-1 लाख में अपने आप को बेचने को तैयार हैं। ये संगठन भी हमारे समाज में नासूर की तरह काम कर रहे हैं। सत्य को पहचानिए, सही गलत क्या है, उसमें अंतर क्या, उसके फर्क को महसूस करिए और अपने लिए रियल में आवाज उठाइए। रमेश कुमार को कैसे बर्खास्त किया जाए, इस पर हम सभी की आवाज उठनी चाहिए। अपने विधायक से फोन करके बताइए, वो इस पर कार्रवाई करवाएं।
नहीं तो आज मारे गए हो, कल काटे जाओगे। आपकी बहन बेटियां उठवाई जाएंगी और हिजड़ों की तरह तालियां बजाते रहना, राजनीतिक पार्टियों की चापलूसी करते रहना, उनके झंडे डंडे ढोते रहना। कोई नहीं आपके साथ आपके सुनने वाला मिलेगा। मैं एक ऐसे गांव में रहता हूं जहां नेटवर्क नहीं है। साइकिल मोटरसाइकिल से चल चल करके आपके समाज को बार बार जगा रहा हूं। जितनी क्षमता है, क्षमता से ज्यादा समाज की मदद कर रहा हूं। उसके बाद भी आपकी आंखें नहीं खुल रही है। क्या सिर्फ मेरा पर्सनल मामला है ये? क्या सिर्फ मेरा व्यक्तिगत मामला है? आप लोगों का कोई मैटर नहीं है। मैं ये सिर्फ अपने लिए कर रहा हूं, आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इसमें सबसे बड़ी गर्ज हमारी है। हमारा बहुत बड़ा काम फंसा हुआ है इससे, इसलिए सब कर रहा हूं। मैं पागल हूं, मूर्ख हूं कि ऐसे से चिल्लाता रहूं रोज रोज और आप फिर काल जाकर किसी झंडा डंडा उठा लो, फिर दलों की दलाली करना शुरू कर दो। अपना मान सम्मान नहीं बचा पा रहे हो, कैसे काम चलेगा? अपनी बहन बेटियों को नहीं बचा पा रहे हो, अपने समाज को नहीं बचा पा रहे हो, और बड़का विधायक बड़का मंत्री के चाले तो सेल्फी डाल रहे हो। इससे काम होगा? समय रहते हुए होश में आ जाइए आप लोग। कोई गिन उन नहीं रहा है आपको। पहलगी तक कोई नहीं कर रहा आपको, नमस्ते तक कोई नहीं कर रहा आपको। घर में बहुत लोग ऐसे रोटी नहीं है खाने के लिए। विधायक जी, सांसद जी, फलाना ठिकाना के चक्कर में अपने समाज को भूल गए हो आप लोग। और ये नहीं फलाने धमाके जो ये राजनीतिक पार्टियों के बड़का नेता बने घूम रहे हैं, इनके मुंह से आह तक नहीं निकलती है, कि स्टेटमेंट नहीं निकलता है हमारे समाज की हत्याओं पर। ज्ञान देने अलग से आ जाते हो कि फलाने नेता इतने अच्छे हैं, धमाके नेता इतने बुरे हैं। हम तुलना करना चाहते हैं क्या किसी का? ना कोई अच्छा ना कोई बुरा, हम तुलना करने नहीं आए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के लिए लड़ने आए हैं। बस यही इतना कहने आया था। जग जाइए बस, और कुछ नहीं कहना मुझे। और अगर लगे कि इस बात से मेरे समाज के लोगों की आंखें खुल सकती हैं, तो उन तक मेरी इस बात को पहुंचा दीजिएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम।